उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भीमताल में एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खंडहर के रूप में खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे, क्योंकि वहां दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता था। कहते थे जो भी उस हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से आए तीन दोस्त राहुल, नेहा और अर्जुन गांव में ट्रैकिंग के लिए आए। जब उन्होंने काली हवेली की कहानी सुनी तो उनके अंदर रोमांच जाग उठा। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वे तीनों रात को उस हवेली की ओर निकल पड़े। दरवाजा अपने आप चरचराता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा, टूटी दीवारें और हर कोने से आती एक अजीब सिसकियों जैसी आवाज। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अर्जुन को एक पुराना झूमर दिखा जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक राहुल को एक कमरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। दीवारों पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। वे जैसे ही उस कमरे से भागे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा ने देखा कि एक परछाई दीवार से निकलकर उनकी ओर बढ़ रही है। वह परछाई एक औरत की थी, सफेद साड़ी में, बिना आंखों के चेहरा और पैरों के बजाय धुआं था। वह बोली, मैं मालविका हूं, इस हवेली की अंतिम मालकिन, जिसने मेरे पति को जला दिया था। अब हर उस इंसान की आत्मा यहीं बंद रहती है जो लालच में यहां आता है। तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तीनों चीखने लगे, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर तीन नए पत्थर के स्मारक दिखे। तीनों पर उन दोस्तों के नाम खुदे थे और काली हवेली की दीवारों पर एक नया संदेश लिखा था, एक और आत्मा जुड़ गई।